जैन गाइस, हाल ही में ईरान ने इजराइल के ऊपर 300 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन डिप्लॉय करे हैं। दोनों कंट्रीज डायरेक्ट वॉर में आ चुके हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि अभी इजराइल ने सीरिया के अंदर डेमेस्कस में ईरान की एम्बेसी के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया था, क्योंकि उनका मानना यह है कि ईरान पैलेस्टीन को डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है। इसके कारण दोनों कंट्रीज अब डायरेक्ट वॉर में आ चुके हैं और गल्फ में एक बड़ा घमासान मचा हुआ है, क्योंकि गल्फ की दो सुपर पावर्स आपस में आ गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान और इजराइल की हिस्ट्री में जब इजराइल बना था तो ईरान पहला कंट्री था जिसने 1948 में उसको रिकॉग्निशन दिया था और उसको सपोर्ट करा था, और दोनों के बीच में बहुत सालों तक बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहे। लेकिन 1979 के शैडो वॉर के चलते ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, क्योंकि ईरान ने रिलीजियस स्टेट पॉलिसी को अपनाना शुरू करा, जो कि इस्लाम और जूइश स्ट्रगल की तरफ धीरे धीरे जा रहा था। धीरे धीरे दोनों कंट्रीज प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व हुए, यानी कि इनडायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व हुए। डायरेक्ट तो नहीं कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोनों के बीच में, लेकिन परिस्थिति धीरे धीरे ऐसे आई कि अब दोनों कंट्रीज एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी है। अब देखना यह है कि इन दोनों कंट्रीज को सपोर्ट करने वाली बाकी कंट्रीज क्या इसमें इन्वॉल्व होती है या नहीं, और क्या ये कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया को ले जाता है या नहीं।